डिस्कस भी किया था कल ही कि क्योंकि नैस्डैक में हमको एक प्री वो पहले से ही पता चल जाता है कि ये स्टॉक नीचे गिरेंगे। कल हमको पता था कि नेटफ्लिक्स नीचे आएगा और टेस्ला नीचे आएगा, टेस्ला नीचे आएगा। तो कल जितना नैस्डैक फ्यूचर नीचे था मेरे ख्याल उतना ही हम नीचे रहे, मतलब उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था उसमें। और डाउ तो ऊपर ही था, तो बिल्कुल कोई ऐसा शॉकर नहीं है कि एकदम से आप सुबह सुबह उठे नैस्डैक क्यों इतना नीचे था। हमको पता था कल कि नैस्डैक गिरेगा, तो इसके लिए मार्केट के लिए बड़ा शॉकर फिर भी अभी भी वो इन्फोसिस वाला ही है, वहां से रिकवरी। और अच्छा एक और चीज है, ग्लोबल क्यू जो नीरज जी डिस्कस करते हैं, अमेरिका से आगे जाते हुए अगर यहाँ से दो चीजों पर ध्यान रखें आप। एक तो बैंकिंग के नंबर्स, क्योंकि सबसे बड़े क्लाइंट्स हमारे बैंकिंग ही हैं। दूसरा वहां का वो जो इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा है और जो फेड की कमेंट्री आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फेड का रेट साइकिल हो चुका है। भले आप ये मान रहे हो कि कह रहे हो कि 2 रेट हाइक आनी है, मेरे ख्याल से नहीं आनी। और अब यहाँ से एक फेड का वो जो पिवट है, वो जो रेट कट वाला साइकिल है, बॉन्ड मार्केट तो बता रही है कि वो आने को तैयार है। यूएस की बॉन्ड मार्केट, और बॉन्ड मार्केट ना, यूएस की बॉन्ड मार्केट वर्ल्ड की सबसे, जैसे कहते हैं ना, लिक्विड मार्केट और सबसे बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा इंडिकेशन देने वाली मार्केट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चांसेस हैं कि आगे सितंबर ऑनवर्ड शायद रेट कट भी आए। भले ही मार्केट फेड कमेंट्री में भी ये ना कह रहा हो, लेकिन ये आएगा, तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। तो इवन आईटी स्टॉक्स भी 52 वीक लो के अगर आसपास आ गए ना आशीष, खासतौर से इन्फोसिस जैसे स्टॉक, तो मुझे लग रहा है लोअर लेवल पे वहां से भी बाइंग आएगी, तो मार्केट में ये भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ग्लोबल क्यूज में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के लिए, कोई संकेतों में दिक्कत नहीं है। यहां से बैंकिंग के नंबर्स बस क्लोजली वॉच आउट करने, खासतौर पे आईटी के लिहाज से। और बैंकिंग नंबर्स अब तक तो डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, बल्कि कई सारे बैंकिंग नंबर्स दिग्गजों के एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही चल रहे हैं। ग्लोबल संकेत अपनी जगह, ग्लोबल संकेत अंडरटोन पॉजिटिव ही है, चाहे आंकड़ों में आपको नैस्डैक दबाव में दिखाई दे, पर आज का सेटअप इंपॉर्टेंट। कल हुई सी शुरुआत, उसके बाद भाई साहब एक ट्रेंडिंग डे था लिटरली। क्या मूव्स बने भारतीय बाजारों में, और हर पॉकेट बारिंग आईटी, हर पॉकेट पार्टिसिपेट कर रही है। निफ्टी बैंक चार्ज को लीड करता हुआ अब आपको नजर आएगा। ऐसे में जो मार्केट बंद होने के बाद वो कहानी अलग, अदरवाइज कल के क्लोज तक का सेटअप क्या कह रहा है? हाँ, सेटअप बिगाड़ दिया आज इन्फोसिस ने। हाँ, वो गड़बड़ा गया। इन्फोसिस ने सेटअप बिगाड़ दिया। और मैं एक और चीज कहूंगा, इसमें जोड़ूंगा, इन्फोसिस के साथ साथ लीवर ने भी सेटअप बिगाड़ा थोड़ा सा। अकेला इन्फोसिस नहीं है जिसने सेटअप बिगाड़ा है, इन्फोसिस के साथ साथ एचयूएल का भी थोड़ा सा जो मामला है वो बिगड़ा है यहाँ पर। और एक बार जरा एचयूएल का भी इंटरडे लेकर आइए, जरा एचयूएल का जो कल का चार्ट था ना वो लेकर आइए एक बार एचयूएल का, क्योंकि कल एचयूएल और पिछले 3-4 दिन से एक्चुअली एचयूएल जो करेक्शन आई थी उसके बाद एक वापस रैली की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर जाकर कल बंद हुआ था। 2769 है मेरे ख्याल से 52 वीक हाई रिलायंस इसका, लीवर का, और नीचे थोड़ा करेक्ट हुआ था लेकिन वहां से फिर रैली आ गई थी। तो यहां भी मेरे ख्याल से मामला बिगड़ा है। इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं, लेकिन लार्सन एंड ट्यूब्रो आज थोड़ी हेल्प करेगा हमारी। लार्सन एंड ट्यूब्रो एक साइन दिखा रहा है क्वाइटली एक बड़े ब्रेकआउट के, और वहां पर नंबर्स भी हैं। एक स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया उन्होंने, बायबैक का भी एक अनाउंसमेंट किया है। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा। खैर 100 पॉइंट का गैप डाउन होगा, उसके बाद देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मार्केट खत्म होने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूज लाइंड अप में रिलायंस के नंबर्स है। हालांकि रिलायंस नंबर्स पर नहीं चलता, रिलायंस में जो भी तेजी या मंदी आनी थी वो आ चुकी है। वो सारी की सारी गेम उसकी रिलायंस 2 वजह से चल रहा था, एक तो वो डीमर्जर और एक अब उसकी जो एजीएम आएगी, तो एजीएम बड़ा क्यों होगा, नंबर्स इतना बड़ा क्यों नहीं होता है रिलायंस के लिए, लेकिन फिर भी वॉच आउट तो करेंगे हम। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में पोटेंशियल है एक गेम चेंजर बनने की। बाय द वे आज सुबह एक मिनट में वो आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, वो जो उदय कोटक ने चिट्ठी लिखी थी, आरबीआई काफी नाराज है उससे। वो मैंने उसने जो कहा था ना कि ये उन्होंने रेगुलेटर को टेक ऑन किया है, ये उनकी एक टीस निकल के आ रही थी वो। हाँ, तो वो आरबीआई काफी नाराज है उनसे, वैसे आज वो उसमें आया रिपोर्ट में। लेकिन खैर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे, बाकी सेटअप ठीक है। एफआईएस ने तो कल 3000 करोड़ बाय किए, 3300 करोड़, और ये नंबर रहने वाला है आशीष। और एक चीज समझिए, अगर कोई 20,000 पे बाय कर रहा है तो 19,800 पे डबल बाय करेगा, तो इसके लिए ये बाइंग आती रहेगी। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल बाइंग है करीब 1000 करोड़ की, और उसमें लॉन्ग जुड़े हैं 16,300। ये आज के लिए थोड़ा खराब है क्योंकि इतने लॉन्ग जुड़ गए, आज गैप डाउन होगा तो ये जो डे ट्रेडर्स जो नियर टर्म ट्रेडर्स हैं वो शायद थोड़ा कवर करेंगे पोजीशंस को। 71% लॉन्ग पर आ गए हैं हम, 1.04 लाख नेट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है यहाँ पर। ओवरबॉट है मार्केट, पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट है 1.44। मुझे लग रहा है आज मार्केट थोड़ा एक 1 स्टेप बैक लेगा। हमारा टेक्सचर क्या रहा है, हमने मार्केट में कहा 1 स्टेप बैक 3 स्टेप फॉरवर्ड। आज हम एक 1 स्टेप बैक लेंगे, उसके बाद आगे मार्केट अगले वीक में शायद वो 3 स्टेप फॉरवर्ड लेगा। F&O बैन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑलरेडी बैन में L&T फाइनेंस, मनप्पुरम, आरबीएल बैंक, आईबुल हाउसिंग और डेल्टा कॉप थे। कल 2 और जुड़ गए, पंजाब नेशनल बैंक और बलरामपुर चीनी।
और एक बाहर आ गया हमारा पॉली कैब, और कल क्या मूव्स रहे पॉली कैब में। और तो क्या ऐसा इंस्टाग्राम में क्या बोल दिया 10% फट गया था पॉली सर्किट में और क्या भाग रहा है वो स्टॉक। नहीं ताबड़तोड़। मैंने एक्चुअली रेकमेंड नहीं किया था, मैं सिर्फ ये हाँ, बोला कहानी था, सुनाई थी, मैंने सुना जाके। हाँ वो एक कहानी सुनाई थी उसकी। अच्छा वो भी क्या हुआ था, ये हम लोग जो YouTube लाइव में कई बार मेंशन कर भी चुके कई बार हैं। मेंशन कर चुके हैं कि निफ्टी का स्टॉक बनेगा, आप कहीं भी। मैं एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैठा था शाम को अपनी चाय एंजॉय कर रहा था, बाहर बारिश हो रही थी अच्छी, वेदर अच्छा था, तभी घर पे कुछ डिलीवरी हुई, तो कुछ वायर का कुछ घर में काम चल रहा था, तो वायर आया था, तो पॉली कैब का था। तो मतलब मैंने देख के कहा यार ये भी पॉली कैब, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक तड़का है, तो मैंने एक रील बना दी उसको। मुझे नहीं पता था कि वो ओवरनाइट में सीधा 1 लाख व्यूज आ जाएंगे उसमें, तो वो मैंने वो बना दी थी। लेकिन जैसे नीरज जी भी कह रहे थे, कल अति हो गई थी। मतलब ऑलरेडी 4 दिन स्टॉक चला हुआ, नंबर से पहले 10% 15% भागा, नंबर्स के बाद और 15% भागा, उसके बाद कल फिर 10% का सर्किट लगा दिया इसने। यहाँ पर अब थोड़ी सी अति हो रही है। कोई भी चीज आप महंगी लेंगे तो आपको वो तंग करेगी। या पॉली कैब का स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, 6,000 7,000 जाएगा अलग बात है, लेकिन यहाँ पर 3200 से 4700 एक महीने में, मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक गिरेगा, ये अपनी अलग उसमें है, मोमेंटम में, लेकिन थोड़ा यहाँ पर आती हो रही है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब उस दिन पॉजिटिव थे, अब डर लग रहा है, मतलब इतनी बड़ी रैली के बाद। ऐसी डर इन्फी में लगा था भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इन्फी के आज परखच्चे उड़ने वाले हैं शुरुआत में। तो खैर आइए भाई, हमने सेटअप डिस्कस कर लिया है। अच्छा, बातचीत से एक बात क्लियर है, आज एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं लेकिन इवेंचुअली 3 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे। मैं तो एक सवाल दागने वाला था कि ये जो हुआ है 20 के जाने में समय लगेगा, 20 के की रैली को डिरेल करने के मूड में आ गया, लेकिन समय लगेगा, बस ये हो गया समीकरण, बस यहां तक बदले। अच्छा, आज के दिन की अहमियत, अपफ्रंट बात हुई थी नतीजों की, एक प्लेट बनवाई थी सुबह, डॉक्टर साहब खींच के लेकर आएंगे सुबह वाली, तो आपको समझ में आएगा रिजल्ट्स किस तरह से आज सबके जहन में रहने वाले। किसी एक्चुअल इन्फोसिस के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। ये निफ्टी के 4 नंबर्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स की तैयारी करनी, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, और इसके साथ साथ कल आईसीआईसीआई कोटक के नंबर्स होंगे, और इन तीनों हैवीवेट्स पे हम लोग मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। आज इस तरह से 8 नतीजे निफ्टी के, ऑल प्रोमिनेंट नंबर्स निफ्टी के, जिनकी आज या तो रिएक्शंस हैं या तैयारी करने का समय।